आप सबों को विमल मस्करा का नमस्कार। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जयनगर अपने अस्तित्व में कैसे आया। इसके लिए हमने बहुत सारी किताबें, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की और यह जानने की कोशिश की कि वास्तव में हमारा जयनगर अपने अस्तित्व में कैसे आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, किन किन लोगों ने इसकी अस्तित्व में आने से अपनी मदद की। हमने काफ़ी पुस्तकों को पढ़ा है और इस निष्कर्ष पर हम पहुँचे हैं जो आपको जानकर भी बड़ा आश्चर्य होगा। जयनगर का इतिहास लगभग 1750 यानी कि 300 वर्ष पुराना हमें देखने को मिलता है। 300 वर्ष पहले मिथिलेश नरेंद्र सिंह, जो तिरहुत के ही नहीं मिथिला के तो नरेश थे ही, पूरे तिरहुत में उनका वर्चस्व। उनके बहुत ही अजीज मित्र और एक विश्वसनीय सेनापति थे अलीवर्दी खां, और एक बहुत ही जाबाज और इस इलाके के अच्छे जमींदार थे रूपनारायण। रूपनारायण कई युद्ध जीतने के बाद उन्होंने एक बार नरेंद्र सिंह के सामने में यह प्रस्ताव रखा कि जयनगर, जिस उस समय में बछौर परगना काफी महत्वपूर्ण माना जाता था, जो जयनगर भी उसी में शामिल है। रूपनारायण ने नरेंद्र सिंह के सामने में एक प्रस्ताव रखा कि बछौर परगना राजस्व के लिए उन्हें सौंप दिया और उनके इस प्रस्ताव को समर्थन दिया उनके अलीवर्दी खां ने भी, जो उनके विश्वसनीय थे। अंत में कई बैठकों और कई सोच विचार के बाद नरेंद्र सिंह ने यह फैसला किया कि अलीवर्दी को यह परगना, जो बछौर परगना के नाम से जाना जाता है, सौंप दिया जाए राजस्व वसूली के लिए। अलीवर्दी खां को सौंपने से पहले नरेंद्र सिंह ने एक दो शर्त रखी। ये शर्तें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने पहली शर्त रखी कि बछौर परगना के 3 ऐसे हलके, जिनमें पहला कुरहिया था, दूसरा चिचरी, जिसे आज हम चचराहा के नाम से जान सकते हैं, और तीसरा जयनगर। इन तीनों क्षेत्रों को नरेंद्र सिंह ने यह प्रस्ताव में शर्त लगाकर कहा कि ये तीनों क्षेत्र मेरे ही अंतर्गत रहेंगे, ये रूपनारायण को मैं नहीं सौंपूंगा। और दूसरी शर्त थी कि रूपनारायण हमारे प्रति विश्वसनीय और ईमानदारी से राजस्व वसूल कर हमारे खजाने में जमा करें तो हम उन्हें सौंप सकते हैं। ये शर्तें रूपनारायण ने स्वीकार कर दी और कुरहिया, चिचरी और जयनगर, ये तीनों हलके रूपनारायण को इन तीनों को छोड़ करके सौंप दिया गया और नरेंद्र सिंह ने स्वयं इन तीनों क्षेत्रों को संभालने के लिए अपने हाथ में रखा। खासकर जयनगर को संभालने के लिए नरेंद्र सिंह ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत सारा प्रयास किया और कुछ ऐसे किसानों को यहाँ ला करके जमीनें दी कि वो और सारी जमीनों को की देखरेख भी करें और जयनगर में उन्नत खेती हो, राजस्व भी सही समय पर प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने कुछ किसानों को यहाँ पर लाकर प्रोत्साहित किया। इनमें एक नाम आता है जो एक चौड़ीवार के नाम से है। पूरा नाम तो मुझे ज्ञात नहीं हो सका, समय आने पर मैं बताऊंगा। चौड़ीवार साहब जयनगर की बस्ती, जो आज है जयनगर ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने भी जयनगर को संवारने के लिए पूरी मेहनत की और फिर इस तरह से जयनगर आगे बढ़ता रहा। क्यों कि जयनगर के बारे में सिर्फ उस समय में इतना ही ज्ञात हो पाता है कि एक घनी आबादी नहीं, घने जंगलों वाला एक गांव था और उस जंगल के बीच से एक नदी निकलती थी
जो आज भी है गंगा नदी। इस नदी का बहुत महत्व था और सिर्फ नदी के प्रबल धारा और जंगल की धन संपदा, वन संपदा के कारण जयनगर आगे बढ़ता चला गया। और यहीं से 1750 से जहाँ तक उल्लेख है, ये आता है कुछ पुस्तकों के माध्यम से जो जटाशंकर झा ने लिखा है। कुछ पुस्तकों का मैं आपको यहाँ जो हमें मिली है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनमें मुख्य रूप से जटाशंकर झा का लिखा हिस्ट्री दरभंगा राज JBRS XL 8 पेज नंबर 36 और बक्सी का मिथिला भाषमय इतिहास पृष्ठ 184 पर उद्धृत है। आपको भी अगर इस संदर्भ में कोई जानकारी मिले या आप भी कुछ तथ्यों को जानते हैं तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। जयनगर के विकास और अस्तित्व में आने के संबंध में हमें भी जानकारी दें, क्योंकि इसके आगे की कहानी हम अगले सप्ताह फिर लेकर आएंगे।